हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर के जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो बिना किसी रीज़न के उनका एक्सेप्ट नहीं होता है, मीन्स कि लौटा दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है उनके एप्लीकेशन को। तो वैसे शिक्षक जिनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होता है, मीन्स के ट्रांसफ़र के लिए उनको एलिजिबल नहीं माना जाता है, तो वैसे शिक्षक हाई कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाते हैं, मीन्स कि हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि झारखंड में बिना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कोई भी काम सही से होता नहीं या फिर होता ही नहीं है। तो इन लोगों ने ठीक किया कि जाकर के हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिका दायर करने के बाद अदालत से क्या सुनवाई हुई, क्या सॉल्यूशन आया, वो अभी हम लोग देखते हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई के लिए 10 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया। इससे पूर्व सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि उनका ऑनलाइन आवेदन सिर्फ इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि उनके जीवन साथी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग का यह निर्णय पूर्णतः मनमाना और गलत है। 6 जुलाई 2023 को जारी परिपत्र संख्या 1607 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि जीवन साथी संविदा पर भी कार्यरत हो तो उन्हें भी स्पेशल ट्रांसफ़र की श्रेणी में स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। अब बताइए, जब यहाँ पे स्कूली शिक्षा विभाग जो है, साक्षरता विभाग झारखंड का या फिर झारखंड सरकार कह लीजिए, जब रूल रेगुलेशन बनाया जाता है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो जब उस रूल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो यही सरकार या फिर यही जो विभाग है वो पीछे मुड़ जाती है। अब बताइए, 2023 में जो रूल रेगुलेशन स्थानांतरण को लेकर के, ट्रांसफ़र को लेकर के जो बनाया गया था, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जब संविदा पर भी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी अगर किसी भी कार्यरत इंसान का पार्टनर, लाइफ पार्टनर अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी जॉब करता हो तो उस केस में भी स्पेशल ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है, उसमें भी आपको ट्रांसफ़र मिलता है। लेकिन अभी जितने शिक्षकों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उनका बिना रीज़न के वापस कर दिया जाता है। तो इसी को लेकर के शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हैं। अब देखिए, 10 सप्ताह का टाइम दिया गया है झारखंड सरकार को कि वो, मीन्स की राज्य सरकार को, कि वो 10 सप्ताह के बाद का तिथि निर्धारित करे और फिर अपना कारण बताए, कारण स्पष्ट करे कि क्यों इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये शिक्षकों के लिए अब देखते हैं कि क्या 10 सप्ताह के बाद क्या सॉल्यूशन निकल कर आता है हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट के द्वारा ये शिक्षकों के फेवर में ही आएगा जो भी जजमेंट आएगा, क्योंकि जब उनके पास वैलिड रीज़न है तो फिर उनको क्यों नहीं ट्रांसफ़र मिलेगा ही, और झारखंड सरकार को लताड़ मिलेगा हाई कोर्ट के द्वारा। तो अब देखने वाली बात है कि क्या सॉल्यूशन निकल कर आता है हाई कोर्ट के द्वारा। तो आप लोग 10 सप्ताह का आप वेट कीजिए, उसके बाद आप लोग को कुछ ना कुछ उपाय मिलेगा ही, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा ही। तब तक के लिए आप लोग उम्मीद बना के रखिए और अपने जो भी रीज़न है, वैलिड रीज़न, उसको सबमिट करके रखिए ताकि आप लोग कोर्ट में अच्छे से आप लोग केस को लड़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।